तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है, इसमें आपको कैसे जीवन परिचय याद करना है बिल्कुल सरल तरीके से। और देखिए, यदि आप ज़्यादा नंबर चाहते हैं, मतलब कि आपको जो जितने 4 नंबर का आता है, यदि आपको पूरे में पूरे नंबर चाहिए तो यह वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, कैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है और कैसे आपको याद करना है। क्योंकि ये होता है ना कि हम लोग कम समय में यहाँ पर जो जीवन परिचय याद नहीं कर पाते, तो हम आपको बताएंगे दोस्तों कैसे आपको कम समय में पूरा जीवन परिचय अच्छे से याद करना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों, यदि आप वीडियो शेयर करेंगे तो हमको यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा। और आप वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, क्लास 10th हिंदी है, अब की बार आपके 90 पार होंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखिए, मैंने यहाँ पर एक सारणी बनाई हुई है, यहाँ पर एक तालिका बनाई हुई है जिसमें क्या क्या लिख दिया हुआ है। जन्म लिखा हुआ है, जन्म स्थान लिखा हुआ है, पिता का नाम, उपलब्धि क्या रही है इनकी, मृत्यु, और उसके बाद यहाँ पर रचना कौन कौन सी रही हैं। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है, यदि आप इतना तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर आप जो जीवन परिचय है आप अपने मन से बढ़ा चढ़ा के लिख पाएंगे। और बस थोड़ा सा आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए कैसे इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। पिता कौन थे इनके? चंद्रबली शुक्ल थे। उपलब्धि क्या क्या रही इनकी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये हिंदी के विभाग के अध्यक्ष रहे। कब रहे? जब श्याम सुंदर दास ने अवकाश लिया। ये आगे आपको जीवन परिचय में बताऊंगा। अब उसके बाद मृत्यु कब हुई? 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। और रचनाएं कौन कौन सी थी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण थी? चिंतामणि, रसमीमांसा और विचार भी थी। और उसके बाद त्रिवेणी। तो आपको कुछ रचनाएं याद कर लेनी है। मृत्यु आपको याद रखना है कब हुई थी, जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान याद रखना है, पिता का नाम याद रखना है। इतनी चीजें तो आपको कंपलसरी हैं, ये याद रखना है। और देखिए, यदि आप अपने एग्जाम दे रहे हैं, यदि आप ये चीजें कहीं पर भी अपना अच्छे से लिख देंगे जिससे कि एग्जामिनर को दिखेगा, तो वो पूरा जीवन परिचय पढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ आपकी ये चीजें पढ़ेगा और आपको पूरे 4 के 4 नंबर दे देगा। अब देखिए कैसे लिखना है आपको अपने बोर्ड एग्जाम में। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। अब देखिए, ये चीज मैंने यहाँ पर क्यों लिखी, आप नहीं भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आप ये चीज लिखेंगे और जो एग्जामिनर होगा पढ़ेगा तो थोड़ा यहाँ पर अट्रैक्टिव लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना, देखिए यहाँ पर अगोना होगा, अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा। तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक मैंने लिखना भूल गया क्योंकि यहाँ पर गलत हो गया था, मैंने वाइटनर लगाया हुआ था, बस कर लिखा नहीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब देखिए, इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको यहाँ पर इनका जन्म याद रखना था, जन्म स्थान याद रखना था, पिता का नाम याद रखना था और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, ये जब आप 1-2 बार उसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई। उसके बाद इन्होंने 10वीं परीक्षा यहाँ पर मिशन स्कूल से यहाँ पर पास की। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पर क्या है, आगे फिर इन्होंने इंटरमीडिएट की जो शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात मिर्जापुर के न्यायालय में इन्होंने जो नौकरी है वह आरंभ कर दी। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। जब इनको नौकरी पसंद नहीं आई तो नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर में जो जहाँ से मिशन स्कूल जहाँ पर था वहीं पर चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना करी। उसके बाद यहाँ पर श्याम सुंदर दास इन्हें काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। मतलब कि श्याम सुंदर दास ने इन्हें क्या किया कि यहाँ पर इनवाइट किया कि आप यहाँ पर जो आपकी काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन करने के लिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर इनको न्योता भेजा था। उसके बाद श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के पश्चात यहाँ पर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए, जो यहाँ पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग हो गई है, अवकाश प्राप्त करने के पश्चात हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के हिंदी
विभाग के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। कुछ नहीं करना था, देखिए सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइंड का यूज करना था, और जो मैंने यहाँ पर आपको सांडी इधर बनवाई थी बस इसको याद रखना है। जन्म स्थान चंद्रवली शुक्ल इनके पिता थे। उसके बाद यहाँ पर उपलब्धि वही मैंने आगे लिखी, अब उसके बाद फिर मृत्यु लिख दी। अब आगे देखिए वही जो रचनाएं हैं उनको हमने यहाँ पर दर्शाया हुआ है। निबंध में इन्होंने चिंतामणि विचार वीथि लिखा, आलोचना में रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास लिखा, संपादन में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार का संपादन किया। इसमें आप को जो काशी नागरी प्रचांडी की जो पत्रिका थी उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी इन्होंने संपादन किया था। तो ये हो गई इनकी रचनाएं। आगे यहाँ पर साहित्य में स्थान की बात जब की जाएगी तो ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है, और ये चीज़ तो दोस्तों आप सबके बारे में लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें इनका जो ये बहुत ही मतलब तेज थे, ओज प्रतापी थे, साहसी थे, सहनशील थे। तो ये शब्द आप हिंदी के जो ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगते हैं इनको आप याद कर लीजिए। आप किसी के वाले में भी ऐड कर सकते हैं, और वहाँ पर जब आपकी एग्ज़ाम की जो कॉपी चेक होती इतना आपका ध्यान दिया नहीं जाता, बस वो देखते हैं साहित्य में स्थान आपने हेडिंग लिखी है, रचनाएं आपने लिखी हैं, जो रचनाएं सही हैं चलिए आपने रचनाएं भी सही लिखी हैं। उसके बाद मृत्यु का जो स्थान है वह भी आपने सही लिखा, चलिए ये भी आपका चेक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग आगे देखेंगे आपका जन्म स्थान सही है कि नहीं है, तो आपने जन्म स्थान सही लिखा है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो आपका जिला है जहाँ पर इनका जन्म हुआ वह सही लिखा है कि नहीं लिखा है, चलिए सही लिखा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर देख लेंगे प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, बस आप इतना लिख देंगे आपका चेक कर देते हैं। और हम आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप ये जो तालिका है जरूर बनाएं अपने एग्जाम में। यदि आप ऐसे बना देंगे तो जन्म 1884 में एग्जामिनर देख लेगा, जन्म स्थान देख लेगा, पिता का नाम देख लेगा, उपलब्धि देख लेगा, मृत्यु देख लेगा, रचना देख लेगा, तो आपको यहीं से चेक कर देगा। आगे वह पढ़ेगा ही नहीं, आपको 4 नंबर पूरे के पूरे दे देगा। इसमें फिर आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी कि हाँ ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। और आपको ध्यान रखना जैसे कि यहाँ पर मैंने 1884 जो सन है वह आपको ब्लैक पेन से लिख देना जिससे कि थोड़ा हाईलाइट हो जाए। आप इनका जो गाँव का नाम है वह भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, इनके पिता का नाम भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, भूल गया था, आप लिख सकते हैं। और जो मृत्यु स्थान है वह भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि वह अलग से यहाँ पर अट्रैक्टिव दिखेगा। तो चलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है कैसे आपको याद करना है। आगे आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस लेखक या कवि का जीवन परिचय चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे तो आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा, और ये सांडी आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने क्लासमेट अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।